ओम शांति। 2 मार्च 2026। आज के मुरली का मुख्य पॉइंट है, बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप सभी बच्चों को पहले यहाँ बैठकर लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। स्वयं से पूछना है, मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। देह अभिमान में आ जाते हैं तो डिससर्विस कराने के निमित्त बन जाते हैं। बाप दादा तो सबकी अवस्था को जानते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने के निमित्त बने हैं। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मामेकम याद करो। सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जो जितना जास्ती बाबा को याद करता है, उसकी अवस्था उतनी अच्छी होती है। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती ही है। बाप दादा तो दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। बाबा मम्मा का तो उच्च पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं। हमारा साजन बहुत लवली है, उसको तो बहुत याद करना चाहिए। जैसे यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। बाबा भी बच्चों को खुश करने आए हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और यह चक्र को बुद्धि में रखो। हर एक को अपना कल्याण करना चाहिए। हमें बहुत रहमदिल बनना है। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे कभी हिलेंगे नहीं। बाप का बने हैं तो सर्विस भी करनी है। बाप और वर्षे को याद करना बहुत सहज है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तभी तो दुखी है। अभी बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें स्थायी सुख देने आया हूँ। अब हमें श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी हमें समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। कई बच्चे तो अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, और कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती है। सीढ़ी का चित्र बनाने वाले बच्चे का बाबा शुक्रिया करते हैं। कहते हैं, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को
जान जाते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र, इनसे भी यह सीढ़ी का चित्र फर्स्ट क्लास चित्र है। बाप कहते हैं भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से वर्षा लेना है। सीढ़ी को याद करने से बहुत मौज में रहेंगे। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्त मंदिरों में मिलेंगे, उनको यह ज्ञान सुनाना है। सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को ज्ञान नहीं सुनाया तब तक भोजन नहीं खाना है। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए जो मैगजीन निकलती है वह सब पढ़नी चाहिए। बाप दादा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के मुरली का वरदान है मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब यह वेट खत्म करना है। यह वेट समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहना है। मनन शक्ति को बढ़ाना है। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। आज के मुरली का स्लोगन है जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। और अव्यक्त इशारा है निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओम शांति।